परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया और वो अच्छा था। और बार बार परमेश्वर ऐसा बोलता गया, और बाइबल में लिखी है उत्पत्ति 1 में 9 बारी परमेश्वर को बोलना पड़ा। और उसके बाद 10वीं बार परमेश्वर ने ये बोला, आओ अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाएं कि वो भी अधिकार रखे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कैसे हम लोग अधिकार आज रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? देखकर जिसके स्वरूप और समानता में हम बनाए गए कि वो कैसे कार्य करता है। परमेश्वर ने जब अंधियारा था, जब सब कुछ बेडौल था, बदसूरत था, तो परमेश्वर ने वो नहीं कहा जो वो देख रहा था, उसने वो कहा जो वो देखना चाहता था। हमारी प्रॉब्लम ये है, हम वो कहते हैं जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। मगर उसने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है ताकि हम भी उसकी तरह जो देखना चाहते हैं वो कह सकें अपने मुंह से। कई लोग कहते हैं, अच्छा मतलब कहने से हो जाएगा, अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मृत्यु और जीवन मनुष्य की जीव में है। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भी भोगेगा। यानी आप जानते हैं, आज मनुष्य चांद पर पहुंच गया, बड़ी बड़ी मशीनें बना ली, मगर एक चीज उसको नहीं आती, वो है अपनी जीभ को काम में लाना। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो हम करते हैं वो है अपनी जीभ का। और हम सोचते हैं, अरे कुछ भी बोलो, अपने बच्चों को श्राप दो, अपने पति को श्राप दो, अपने शरीर को श्राप दो, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं जानते कि वे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचे गए हैं। नीति वचन 6:2 में लिखा है, तू अपने ही मुंह के बनाए हुए फंदे में फंसा है, जो फंदा तेरे मुंह ने तेरे लिए बनाया। मृत्यु जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और मैं आपको एक के बाद एक उदाहरण दे सकता हूं, जहां पे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लिए गलत शब्द वो बोलते रहे और उसका फल भी भोगा। एक बहुत फेमस एक्टर है अमेरिका में, अब तो उसकी मृत्यु हो गई, पॉल वॉकर करके, अगर मुझे नाम सही है तो। मगर वो जो भी इंटरव्यू देता था तो बोलता था उसको कार चलाने का बहुत शौक था, रेसर का। तो कहता रहा, मरूंगा मैं तो कार चलाते हुए एक्सीडेंट में मरूंगा। और कई बार हमें लगता है जब हम ये शब्द बोलते हैं तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता गया बार बार, अलग अलग बार, मैं अगर मरूंगा तो कार क्रैश में मरूंगा, मुझे कार इतनी पसंद है। आप जानते हो कैसे मरा? कार एक्सीडेंट। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अगर आप अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाए, कभी भी एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। आप मीटिंग से मीटिंग में जाओगे, आप एक परमेश्वर के दास से मिलोगे, फिर दूसरे से मिलोगे, वो अच्छा है। मगर अगर जैवन जीवन जीना है तो खुद का विश्वास डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आप किसी और के विश्वास से अंत तक नहीं चल सकते, एक जैवन जीवन नहीं जी सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास में मजबूत होने का समय आ चुका है। आप सुनाई आवाज आ रही है मेरी? कई लोग ऐसे बैठे। पड़ोसी को बोलो, विश्वास में बलवंत होने का समय आ चुका है। हालेलुया।
हिंदुस्तान ने अभी तक ईसाइयों को देखा है, मगर वो समय आ रहा है जब परमेश्वर के बेटे और बेटियां खड़े हो रहे हैं जो किसी धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ में चलेंगे, जो दिखाएंगे कि स्वर्ग का राज्य आ चुका है और जो कोई उस नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। एक ईसाई होने में और एक परमेश्वर का पुत्र होने में बस उतना ही अंतर है जितना पूरब और पश्चिम में है। यीशु मसीह हमें ईसाई बनाने के लिए नहीं आया, वो हमें परमेश्वर का पुत्र बनाने के लिए आया।